फ़ोन जो है हमारा वीवो वाई 18T है और इसे वीवो वाई 18i भी बोलते हैं। और इसका जो मॉडल है वो PD2360F है, ठीक है। और इसमें जो पावर लगी है वो पावर हमारी UMP 510G है। और इसकी जो चार्जिंग आईसी है वो SGM GKB है, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास जब फ़ोन आया था तो इसकी चार्जिंग आईसी जली हुई थी और वो आईसी किसी ने निकाल के इस पर चेंज करके भी देखी थी, बट वो ऐसी रखी हुई थी। फ़ोन मतलब मेरे पास डेड कंडीशन में आया, ठीक है। मैंने एक दो आईसी SGM 412, 413, 411 भी लगा के देखी, क्योंकि उस आईसी का और उस आईसी का मैंने जब डाटा शीट चेक किया तो फ़ोन मेरा ऑन तो हो गया बट सेम कंडीशन रह रही थी। मेरे को इसकी जो प्रॉपर आईसी है SGM GKB, वो चार्जिंग आईसी मेरे को प्रॉपर मिल चुकी है, ठीक है। जब मैं इसे चार्जिंग पे लगा रहा हूँ, ठीक है, तो चार्जिंग पे लगने के बाद चार्जिंग सिंबल आ भी रहा है। और इसका एक बार आप एम्पियर चेक करो। एम्पियर भी लगभग प्रॉपर 1.2, 1.3, 1.4 के समथिंग ले रहा है। और अभी मेरा चार्जर लगा है, ठीक है। अब इसने क्या करा कि कुछ सेकंड के बाद ये पूरा चार्जर का ही करंट ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, यानी कि शॉर्ट कर रहा है, ठीक है। और जब मैं इसे चेक कर रहा हूँ तो लगभग इसकी पावर आईसी, वो चार्जिंग आईसी जो है वो कुछ ज़्यादा ही हीट हो रही है, ठीक है। और इस समय इसका चार्जर जो है वो करंट जा चुका है, ठीक है। अब मैं इसका जैसे ही ये चार्जर रिमूव करूंगा तो ये लाइट जो है वो USB जो अपना चार्जर है उसका करंट वापस आ जाएगा, ठीक है। फ़ोन मेरा इसमें मैं ऑन ऑन है सर, ठीक, लेकिन बट चार्जिंग जो है वो शॉर्ट हो जा रही है, ठीक है। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है, बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि मतलब कोई ना कोई प्रोटेक्शन आईसी होती है वो शॉर्ट हो जाती है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप करने लगती है। बट आप देख सकते हैं कि इसकी जो चार्जिंग सेक्शन की लाइन है भी एक रजिस्टर की है, चली गई है, कोई प्रोटेक्शन लगा आईसी में है। और मेरे दिमाग करती हूँ, ठीक है, आईसी में बिल्कुल कंज्यूम सब कुछ हो रहा है, ठीक है, ओके। ये हमारी डायरेक्ट CPU को दी है इन्होंने। सब चेक करता हूँ, जो है हम वो सारे की कोशिश। ये जो पावर है ये मैंने रोज लगा के रही है, क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक। ये पावर यूवी मास्किंग इसके फ्रंट करने की कोशिश की थी मैंने, यूवी मास्किंग करके इसकी पावर लगा, चार्जिंग आईसी भी चेंज कर ली और किसी सॉरी रिवॉल्व की थी और किसी ने CPU उसका शॉर्ट बताया था, ठीक है। तो ड्रॉप हो रही है ना, बंद मतलब चार्जिंग की जब चार्जिंग लाइन जो शॉर्ट और चार्जिंग आईसी दोनों ही ओवर। तो आपके साथ एक शेयर करूंगा, देखो पावर चाहे कोई भी रहे, वो चार्जिंग आईसी मतलब कंपनी का अपना को कुछ नहीं लेना देना है, ठीक है। ब्रांड जो है फोन का उस पर ध्यान नहीं देना। बस जी, अगर पावर लगी है हमारी, ये पावर लगी है तो जो मैं मेथड यानी कि तरीका बताऊंगा वो हर ब्रांड हर मॉडल पे काम करेगा, ठीक है। तो मैं एक चीज़ नोटिस करने वाली बात बताऊंगा आपको, ज़रा ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और इस मदरबोर्ड में आप एक चीज़ नोटिस करो, जब मैं चार्जिंग सेक्शन मैंने ओपन किया तो इन्होंने बट कहीं इन्होंने थर्मल सॉल्यूशन, चार्जिंग सॉल्यूशन मैंने जब खोला जो टेम्परेचर इन्होंने चर्चा ही नहीं। अब आ जाते हैं अपना, ठीक। अब वो इस पावर में
जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की है तो इसका हम बिटमैप ओपन करते हैं और इसे फुल स्क्रीन करते हैं, ठीक है। वैसे मैंने इसका स्कीमेटिक मैंने बहुत से मॉडलों का चेक किया और काम भी किया, तो इसका एक जो पैड हमारा पैड है वो T15 नाम का है। नहीं करना है हमें इस पर मैं थोड़ा, अब आप एक बार ये पैड है, ठीक है, वगैरह और फिर वहाँ आपको यहाँ इन्होंने ये कराया और ये लाइन जो है लाइट से है, ठीक है, सही है। तो यहाँ मैंने उसका स्कीमेटिक भी चेक किया, बोर्ड व्यू, वहाँ कोई किसी टाइप का कोई कंपोनेंट वगैरह यूज इन्होंने किया ही नहीं है, ठीक है। यहाँ इन्होंने नीचे कोई कंपोनेंट दिया भी नहीं है, और जब इसका बोर्नियो में भी कोई कंपोनेंट नहीं दिखाया है इन्होंने, यहाँ कोई भी कंपोनेंट रजिस्टर थर्मिस्टर वगैरह कुछ यूज नहीं किया है। अब मेरे को करना कुछ नहीं है क्योंकि रीज़न है इसकी ज़्यादा डिटेल इस मॉडल की है नहीं, तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। इसे हम इसे प्रॉब्लम किस टाइप हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें एक डिवाइडर जो सर्किट है वो यूज करना है, जो पावर का T15 पिन है, ठीक है, T15 पिन जो कि बोर्ड में दिया है, तो वहाँ एक नीचे जो है वो 1.8 की लाइन है, ठीक है, सॉरी 1.8 की पिन है, और वहाँ से इन्होंने 1 2 और 3 इस टाइप 3 पैड इस टाइप दिए इन्होंने, जो कि T15 पिन पे पावर की गए हैं, ठीक है, इस टाइप से। ये तो हमारा 1.8 है, और यहाँ से इन्होंने एक ग्राउंड का यहाँ दे दिया है, एक इसके लिए ग्राउंड दिया है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखो डिवाइडर सर्किट जो कहता है कि मतलब R1, ठीक है, ऐसे करके समझो यार, R1 अगर हमारी रजिस्टर जो है R2, ये हमारी जो है, सॉरी ये ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। इसके वोल्टेज जैसे देखो, आप गूगल या कहीं भी डिवाइडर वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर वहाँ निकाल लेना, जो R1 है आप वहाँ कैलकुलेट कर लोगे, जितना चाहे उतना लगा लो, लेकिन मात्र ये है कि इस पैड पे T15 पे 0.6 वोल्टेज पहुँचना चाहिए, ऐसे समझ लो। लॉन्ग वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट खराब होता ज़्यादा, ठीक है। यहाँ इस पैड पे जो है 0.6 आना चाहिए, 1.8 वोल्टेज है। तो यहाँ आप अगर 100 ओम की एक रजिस्टर यूज करोगे, और यहाँ रजिस्टर 47 के या फिर रजिस्टर हो 47 ओम हो या 52 ओम हो, काम कर जाएगा। अगर इस टाइप आप यूज करोगे तो आपके पास 0.6 वोल्टेज पहुँच जाएंगे। अब लोग कहेंगे किलो ओम, अगर आप यहाँ 100 किलो ओम का यूज करोगे तो यहाँ 47 किलो ओम का रजिस्टर, वो दूसरा सेकंड रजिस्टर मतलब यूज करना पड़ेगा। जो किलो ओम में है तो किलो ओम दूसरा भी होना चाहिए। सर तो बस इतनी है, ज़्यादा लंबे टॉपिक पे कभी और बात करेंगे, ठीक है, तो टाइम है नहीं। बस मेरे को लगा कि मतलब ये टॉपिक इमरजेंसी है, तो मैंने सोचा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वीडियो बनाने में यार टाइम ख़राब होता है, ठीक है। तो हम इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, तो हम इस कंडीशन में ये कर सकते हैं कि ये जो पिन है, ये पिन, ये हमारी 1.8 वोल्टेज है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हमारी 15 आ रही है, जो ADCC 6 है, ADCI 6 पिन है वो, और ये पैड हमारा ग्राउंड है, ठीक है। तो हम कर क्या सकते हैं कि इस पैड यहाँ हम 1.8 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ अगर हम 100 के का यूज़ कर लें, 100 ओम का, और यहाँ हम 47 ओम का रजिस्टर या फिर थर्मिस्टर यूज़ कर लें, तो हमारी शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और हाँ, ये जो चार्जिंग जो शॉर्ट हो रही है, इसी में नहीं, अगर चार्जिंग टेम्परेचर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कोई भी आ रहा है, अगर टेम्परेचर से रिलेटेड अगर इशू आ रहा है, तो आप मॉडल कोई सा हो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये पिन जा कहाँ रही है, ठीक है। वहाँ आप कोई भी रजिस्टर यूज होती हो, कुछ भी होती हो, आपको वो पूरा सर्किट खत्म कर दो, बस 2 रजिस्टर यूज कर लो,
कुछ में चार्जिंग पत्ते में यूज कर लेते हैं, कुछ बैटरी जैक में भी पहुंचा देते हैं इसका थर्मिस्टर, कहीं कहीं नेटवर्क में पहुंचा देते हैं, कहीं चार्जिंग सेक्शन में लगा देते हैं, सीपीयू के जस्ट बराबर में भी लगा देते हैं। मॉडल मॉडल की बात है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, मेरे पास वैसे तो रजिस्टर है नहीं, मैं एक मदरबोर्ड से पहले ढूंढता हूँ और उसके बाद निकाल के हम देखेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है या फिर नहीं, ठीक है। लगाऊंगा अभी मैं, चेक भी करेंगे, ठीक है। तो मेरे को एक मदरबोर्ड में रजिस्टर मिल चुकी है 100 ओम की। देखो प्रैक्टिकल है और मेरा तजुर्बा कहता है कि काम होना चाहिए। देखते हैं यार, देखो होगा तो 100%, दे तो मेरे को कंफर्म है, क्योंकि मैं एक नहीं बहुत सारे फ़ोन बना चुका हूँ ऐसे। और चार्जिंग प्रॉपर होती है, कोई ऐसी बात नहीं कि फेक चार्जिंग आएगी या फिर कोई अदर इशू आएगा, ठीक है। एक मिला मेरे को 100 ओम का रजिस्टर, जो कि थोड़ा यहाँ हमारा रोजन लगा है, यानी कि बैरोजा, तो उसका यूज़ कर लेते हैं। एक तो हमारी टेंशन खत्म हो गई, ठीक है। तो मैंने रजिस्टर और चेक करके इधर कर लिए, देख लेते हैं। वो भी रजिस्टर हमारा 25 किलो। थोड़ा मेरे को 47 किलो का, जो 47 ओम का रजिस्टर है थर्मिस्टर, वो नहीं मिल पा रहा, मैं ढूंढ लूँ फिर बनाते हैं, ठीक। तो दूसरा भी हमें मिल चुका है, ठीक है। जो कि मदरबोर्ड के एसएसडी में यूज किया है, सीपीयू के जस्ट बराबर। तो पर मेरे पास माइक्रोस्कोप कैमरा तो नहीं है, समस्या हो सकती है कि तुम्हें सही ना दिखता हो, उसके लिए यार सॉरी। बस नॉलेज बटोरते रहो यार, यही बहुत होता है ना। क्या होगा, ठीक है। दूसरा हमने रजिस्टर उठा लिया है, हमें करना कुछ नहीं, बस यहाँ जैसे कहते हैं ना कॉपी पेस्ट, बस उठा के इधर चिपका देना है। और उसके बाद बोर्ड को थोड़ा कूल होने देंगे और उसके बाद चेक करते हैं, ठीक है। देखते हैं अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है या फिर नहीं। जब वो मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं तो अपना विज्ञान के कीड़े तो है ही, बट यार ऊपर वाले का भी साथ होना जरूरी है, ठीक है। तो हमने दोनों रजिस्टर इस टाइप यूज कर लिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम करूं, सॉरी जूम करें या फिर क्या करें, हाँ अब शायद दिख रहा होगा आपको। हमने जो रजिस्टर है वो दोनों यूज कर लिए, थोड़ा इसकी क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं। और मैंने दोनों रजिस्टर ही यूज किया, थर्मिस्टर वगैरह नहीं यूज किया, ठीक है। थर्मिस्टर लगा दूंगा यार, थर्मिस्टर काम करता है ना, बस दिखाने के लिए जो किया है, ठीक। तो हमारा मदरबोर्ड कूल हो चुका है, ठीक है। और ये देखो रजिस्टर मैंने लगाई तो है, और मुझे भरोसा भी है कि मेरा काम सक्सेस होगा।
मदरबोर्ड काफ़ी गंदा अंदा, मतलब मदरबोर्ड पूरी बॉडी गंदी पड़ी है। क्लीनिंग करके कस्टमर को जब देंगे तो साफ सफाई कर देंगे, क्योंकि ये फ़ोन काफ़ी दुकानदारों के पास भी गया था। और फ़ोन, मैं ये तो नहीं कह रहा कि बन नहीं पाया, रीज़न कुछ भी हो सकता है, कि क्या पता क्यों नहीं बन पाया, बट हमारा काम है यार कोशिश करने का, ठीक है। तो ठीक है, चलो चलते हैं टेस्टिंग की ओर। सॉरी, बीएड नहीं, टाइप से चार्जिंग है, ठीक है। अब वो हमने लगा दिया फ़ोन चार्ज, और तुम्हारे क्या है? ठीक है, तो शॉर्ट यार, अकेला हूँ। तो चार्जिंग फॉर गॉड देखने के लिए यार काफी टाइम लगा। सोल्यूशन हो चुकी। ऐसा करते हैं कि थोड़ी देर हम इसे चार्जिंग पे लाते हैं और ये देखते हैं कि बैटरी हमारी इंक्रीज होती है या फिर नहीं, ठीक है। क्योंकि बैटरी इंक्रीज भी होना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं हमारी बैटरी जो है वो इंक्रीज भी हो गई, और जो 2% थी वो प्रॉपर फिक्स हो गई, ठीक है। देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। थैंक फॉर वॉचिंग। और ऐसे और नए फॉल्ट लगते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, हमारे हो और जो प्रॉब्लम हो, अगर आपको, मेरी बायो में चैनल के मेरा कुछ है, डायरेक्ट मेरे से मैसेज करके या